Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have our first year mathematics. आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक का इंतहाई इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो है ना उससे रिलेट करती हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 है और इसी वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कवर अप करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए सीखना ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए जो कि कोटर्मिनल एंगल्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। अगर किसी ने कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में नहीं पता तो वो मेरी पिछली वीडियोस जो है ना उनको लाजमी तौर पर वॉच करें। एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले मैंने उसको डिलीवर किया था, उसको लाजमी तौर पर वॉच कर लें, वहाँ से आपको कोटर्मिनल एंगल्स की समझ आ जाएगी। कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम एंगल्स जिसके इनिशियल और टर्मिनल जो हमारे पास एंगल्स आते हैं ना वो अगर सेम होते हैं तो उनको हम लोग कोटर्मिनल एंगल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, उसने कहा है कि ये हमारे पास से सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स दिए गए हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? जो कि 90 पर पूरे डिवाइड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। यानी कि अगर आप देखें 0 डिग्री प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 360 एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं ये सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल्स है और 90 पर डिवाइड भी होने वाले हैं, चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हो। अब हमने क्या करना है, इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन कॉस टैन कॉट सिकंड कोसिकंड, इन सब की हम लोगों ने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो पहले हम लोग इससे स्टार्ट लेते हैं, माइनस पाई है। सो देखिए, ये तो हमारे पास डायरेक्टली हमें पता है पाई जो हमारे पास 180 है, तो इसका तो हम लोगों ने अगर वैल्यू निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो ये तो बड़ा इजी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन लेंगे, साइन ऑफ माइनस पाई। हमें पता साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाहर देगा। साइन पाई यानी कि साइन 180 ये होता है 0, तो ये हो गया 0। इसी तरह दूसरा भी हम लोग मालूम कर लेते हैं, कॉस माइनस पाई। कॉस का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये इसकी रीज़न भी मैंने बताई हुई है कि ये क्यों पॉजिटिव होता है। तो कॉस पाई हमारे पास -1 के इक्वल है। इसी तरह कोसिकंड माइनस पाई निकालते हैं, तो कोसिकंड माइनस पाई 1/sin होता है। सो 1/sin हमारे पास क्या है, पाई वो हमारे पास 0, तो 1/0 ये होता है अनडिफाइंड। जब नीचे 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड होता है। इसी तरह सिकंड ऑफ माइनस पाई, तो ये होता है 1 में कॉस पाई, तो ये होगा 1/-1, तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप tan निकालेंगे माइनस पाई, तो ये होता है साइन ओवर कॉस। साइन माइनस पाई कितना निकला, 0। कॉस ऑफ माइनस पाई हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह कॉट ऑफ माइनस पाई, तो ये होता है कॉस ओवर साइन, यानी कि उल्टाएंगे, कॉस माइनस पाई -1 है और साइन माइनस पाई 0 है, तो नीचे अब 0 आ गया, तो ये भी हो गया अनडिफाइंड। ये जो एंगल हमारे पास छोटा था तो यहाँ से इसको फाइंड करना हमारे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि ये 180 हमें पहले ही पता था, या कैलकुलेटर पर हम लोग डायरेक्ट भी इसको लिख के निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर आ जाता है हमारे पास दूसरे वाला लेते हैं -3 पाई। अब मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना है जो कि कोटर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको डिग्री के अंदर लाना है। -3 पाई मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर में पाई से मल्टीप्लाई करना, ये इससे ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 0, सो 4, उसके बाद 5, तो -540 डिग्री आ गई। तो यानी कि -3 पाई इक्वल हो रहा -540, भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पर अब ये बात समझने वाली। अगर नेगेटिव आ जाए तो आप लोगों ने पहले 360 की रोटेशंस लगानी। अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप लोगों ने एक रोटेशन आगे की तरफ लगानी। अगर पॉजिटिव आता है तो एक रोटेशन आपने पीछे रहना। यानी कि अब -540 है तो आप क्या करेंगे, आप इसकी क्लॉकवाइज रोटेशंस लगाएंगे। पहले आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लगाई तो ये आ गया -360, हमने -540 बनाना है।
तो देखें अब चूंकि मैंने बोला है कि ये वैसे -360 भी इसके कुछ करीब है, हम लोग अब जब करीब आ जाते हैं तो नेगेटिव है तो एक और रोटेशन आगे की तरफ लगानी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -720 आ जाएगा, यानी कि -2 दो हमने रोटेशन लगाई हैं, 360 हो गया, -720 है, तो 720 में से इसको माइनस कर दो, 720 प्लस 540, तो देखते हैं कितना बचता है, 0 और ये 8 और ये 1, यानी कि प्लस 180 करेंगे तब जाके -540 बन जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू ये 2 पाई और प्लस पाई हो गया, यानी कि अब आप क्या करेंगे, साइन ऑफ -3 पाई इक्वल्स टू है साइन ऑफ -2 इंटू 2 पाई प्लस पाई करेंगे। आपने इसको स्किप कर दिया करना है, ये जो हमारे पास रोटेशंस हो रहे हैं जो ऐड हो रहा है आपने सिर्फ उसकी वैल्यू निकाली, साइन ऑफ पाई आ गया, सो साइन ऑफ पाई आपको पता है किसके बराबर है, वो 0 की इक्वल है। इसी तरह कॉज ऑफ -3 पाई ये आ गया कॉज ऑफ 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई, सो ये भी हमारे पास क्या आ गया कॉज ऑफ पाई, तो कॉज ऑफ पाई 0 होता है। इस तरह नेक्स्ट भी आपने इसके फाइंड आउट कर लेने हैं। यहाँ पर हम लोग अब अगर कोसेकेंड निकालेंगे, कोसेकेंड ऑफ -3 पाई, तो ये होता है 1 ओवर में साइन, सो 1 ओवर में साइन तो यानी कि 0 निकला है, सो 1 ओवर में 0 तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक हो गया। इसी तरह कोसेकेंड के बाद सेकंड निकालेंगे, तो सेकंड ऑफ -3 पाई, चूंकि ये साइन का उलट है कॉस का उलट है तो 1 ओवर में 0 हो गया, सॉरी ये हमने कॉस पाई हमारे पास -1 होता है, तो कॉस सेकंड -3 पाई तो ये हो जाएगा 1 ओवर में कॉस, तो ये हो जाएगा 1 ओवर -1, तो ये -1 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी की जो हम लोग tan और कॉट की भी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे जिस तरह से हम लोगों ने इनकी वैल्यू निकाली। अच्छा, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 नंबर, ये है 5/2 पाई। सो मैंने बोला है इसको आपने सबसे पहले डिग्री के अंदर लाना है, 5/2 पाई मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई, आप ये से खत्म हो गया 29, अब 90 को 5 से करेंगे तो 450 बन जाएगा, यानी कि इसको हम लोग 450 भी लिख सकते हैं। अब देखें 450 जो हमारे पास आया है ये पॉजिटिव एंगल, ये अब हमें पॉजिटिव एंगल उसने दिया। याद रखना है जब नेगेटिव होगा तो एक रोटेशन आगे की तरफ, जब पॉजिटिव होगा तो एक रोटेशन पास आके हमने उसको छोड़ दिया करना वहाँ। अब आपने अगर चेक करना हो ना तो आप ऐसा कीजिएगा, कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड कीजिएगा 360 पर, हमेशा आपने 360 पर डिवाइड कर लिया करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर पॉजिटिव है तो 1 ही रहना, पॉइंट से पहले वाला 1 ही रोटेशन होगी। अगर नेगेटिव है, जैसे इसको हमने डिवाइड किया -540 को 360 पर डिवाइड किया तो -1 पॉइंट समथिंग आया। अब चूंकि ये नेगेटिव था तो -1 पॉइंट की बजाय आपने 2 कर देना, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था -2 से, तो तब जाके अब इसका हमने हमारे पास तो एक ही बचेगी रोटेशन 360 प्लस कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि एक रोटेशन लगी 360 प्लस 90 करेंगे तो 450 आ जाए, यानी कि इसको आप लोग 2 पाई प्लस पाई/2 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ 5/2 पाई साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई/2, तो ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ पाई/2, तो साइन ऑफ पाई/2 हमारे पास होता है ये 1 की इक्वल होता है। इसी तरह कॉज ऑफ 5/2 पाई, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ 2 पाई प्लस पाई/2, तो ये बन जाएगा कॉस पाई/2, सो कॉस पाई/2 जो हमारे पास होता है ये 0 की इक्वल होता है। इसी तरह कोसेकेंड हमारे पास आएगा 5/2 पाई, तो ये भी हमारे पास है साइन का उलट है, सो 1 ओवर 1 तो ये 1 बन गया। इसी तरह सेकंड ऑफ 5/2 पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास है 1 ओवर में साइन होगा तो 1 ओवर में 0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, चूंकि नीचे 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड होगा। तो इसी तरह tan और cot ये सभी की आप लोगों ने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप इसको भी करके देखेंगे, -9/2 है, तो मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ ज़रा, देखें -9/2 है, -9/2 पाई है। अब देखिए आपने इसको डिग्री में पहले लाना है, -9/2 पाई को मल्टीप्लाई कर ले 180 डिग्री बाय पाई से, तो ये इससे खत्म हुआ तो ये आ गया 90 डिग्री, ज़रब करेंगे
तो 0 -810 डिग्री। अब अगर 2 इसके रोटेशंस लगाते हैं तो 810 की बजाय वो आ जाती है 720 बनता है। तो हमने चूंकि मैंने बताया अगर नेगेटिव आ गए तो आपने एक रोटेशन आगे की तरफ जाना है, यानी कि हम लोग -9/2 पाई को लिख सकते हैं -810 डिग्री। अब ये हमारे पास -810 आया तो 2 की बजाय अब आप 3 रोटेशंस लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो -720 बनेगा। तीसरा एक और रोटेशन लगा लेने, चूंकि मैंने बताया नेगेटिव है तो एक और रोटेशन आगे लगाए। तो 360 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 18 1 आ गया, तो ये 1080 आ गया, यानी कि -3 × 360 प्लस इसमें अब हम लोग करेंगे तब जाके -810 बनेंगे, क्योंकि ये तो -1080 बना, तो इसमें से ये माइनस करके हम लोग देख लेते कितना रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 270, ठीक होगा। तो यानी कि ये आ गया -3 × 2 पाई प्लस 3 पाई/2 है। तो यहाँ लिख लो साइन ना -9/2 पाई इक्वल्स टू साइन ऑफ -3 × 2 पाई प्लस 3 पाई/2। तो ये हमारे पास आ गया साइन 3 पाई/2। तो साइन 3 पाई/2 हमारे, इसको आपने स्किप कर दिया, सिर्फ इसी को ले 3 पाई/2 यानी कि 270 है तो -1 की इक्वल है। इसी तरह कॉज ऑफ -9/2 पाई, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ -3 × 2 पाई प्लस 3 पाई/2। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 3 पाई/2, तो जो कि 0 के इक्वल होता है। इसी तरह बाकी आपने सीकेंड कोसेकेंड टैन और कॉट बाकी की सारी आप लोगों ने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी के जो पार्ट्स हैं ना, ट्राई कीजिएगा कि आप खुद ही उनको कर लेंगे। अगर ना हुए तो आप लोग कमेंट्स में जाइएगा, वहाँ पर कमेंट करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं इंशाल्लाह उसका आपको सलूशन बना के सेंड कर दूंगा वीडियो, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।